पाचन तंत्र सिर्फ याद करने का टॉपिक नहीं है, यह वही अध्याय है जहां से 2, 3 और 5 नंबर के सवाल बोर्ड परीक्षा में आते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं SR91 साइंस। आज की इस वीडियो में मैं आपको पाचन तंत्र शुरुआत से अंत तक इतनी सरल और जुड़ी हुई कहानी की तरह समझाने वाला हूं कि ना तो आपको रटना पड़ेगा और ना ही परीक्षा में कुछ भूलेंगे। अगर आप चाहते हैं कि एक भी ग्रंथि, एक भी एंजाइम और एक भी स्टेप परीक्षा में छूटे नहीं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए वीडियो को करते हैं। पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम समझने से पहले हमें ये समझना है कि पाचन क्या है, पाचन का परिभाषा क्या है और तंत्र क्या है। देखिए, डाइजेस्टिव सिस्टम, तंत्र मतलब सिस्टम, कुछ भी अगर सिस्टम के अनुसार से चलता है तो वो बेहतर माना जाता है। कोई भी चीज़ हो, वो जैसे मान लेते हैं कि स्कूल ही खुलता है तो एक सिस्टम बना हुआ है कि इतना ही टाइम में सभी को स्कूल आना है, इतना ही टाइम में सभी को जो कि छुट्टी मिलेगा, इतना ही टाइम में टीचर सब जो कि घर जा सकते हैं। तो ये एक सिस्टम है। उसी प्रकार से पाचन तंत्र का एक सिस्टम होता है ना। तो सिस्टम के अनुसार से चलता है तो सारा चीज़ जो कि ठीक ठाक रहता है। अगर सिस्टम गड़बड़ा गया तो समझिए शरीर प्रॉब्लम में आ जाता है। तो आज वही चीज़ें सीखेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं पाचन। तो सिस्टम तो आपको पता चल गया कि तंत्र क्या है, एक सिस्टम के अनुसार से चलना, है ना। तो पाचन क्या है समझिए। भोजन को जटिल अवस्था से सरल, घुलनशील तथा अवशोषण योग्य पदार्थों में बदलने की प्रक्रिया को पाचन कहते हैं। यानी कि पाचन क्या है समझिए, जटिल पदार्थों को, है ना, भोजन के जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में बदलना ही पाचन कहलाता है। ध्यान में रखना, पाचन को, है ना, भोजन को जटिल पदार्थों से सरल पदार्थों में बदलना ही पाचन कहलाता है ना। अच्छा, जैसे रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, तो रोटी चावल जैसे भोजन का टूटकर ग्लूकोज, अमीनो अम्ल आदि में बदलना पाचन कहलाता है। जो भी चीज़ हम खा रहे हैं वो टूटता है, घुल जाता है ना, तो वही तो पाचन हो रहा है ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। पाचन की क्रिया मुख से ही शुरू हो जाता है। मुख में कोई चीज़ लिए पचना स्टार्ट हो जाता है, तो ध्यान में। तो मुख में लेते हैं तो चबाते हैं, है ना, उसका रस मिलता है, फिर जी से धकेल करके अंदर जाता है, तो बस पचना तो स्टार्ट हो गया ना भाई। तो बस यही हुआ पाचन। तो उम्मीद करता हूँ पाचन समझ में आ गया होगा कि जटिल भोजन के जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में बदलना ही पाचन कहलाता है। ध्यान में रखना। अच्छा, एक बात और, पाचन में कौन सी क्रिया होती है ना। तो पाचन में 2 क्रिया होती है, एक रासायनिक क्रिया यानी कि केमिकल एक्शन, और एक होता है भौतिक क्रिया यानी कि फिजिकल एक्शन। ये ध्यान रखना। तो फिजिकल एक्शन कम होता है, सबसे ज़्यादा मुख्य रूप से जो होता है क्रिया वो रासायनिक क्रिया होता है। ठीक है, पाचन में पूछ देगा कि मुख्य रूप से कौन सी क्रिया होती है, तो रासायनिक की क्रिया होती है। अब रासायनिक क्रिया और भौतिक क्रिया दोनों समझेंगे। यानी कि फिजिकल एक्शन समझते हैं पहले क्या होता है, यानी भौतिक क्रिया। तो देखिए, भौतिक क्रिया जब होता है तो जब देखिए कोई खाना मुंह में लेते हैं तो दांत उसको चबाता है ना। तो जो चबाने का जो कार्य होता है वही आपका भौतिक क्रिया कहता है, फिजिकल एक्शन कहता है। यानी उसमें केमिकल एक्शन नहीं हुआ, वो तो हम चबा रहे हैं, नहीं चबाएंगे धड़ल है, चबा रहे हैं, तो फिजिकल एक्शन हो रहा है। तो भोजन को चबाना, अमाशय में भोजन का जो कि अमाशय में भोजन मथाता है, तो ये फिजिकल जो कि एक्शन है। तो थोड़ा सा ये चीज़ ध्यान में रखना। अच्छा, रासायनिक क्रिया समझिए थोड़ा सा। रासायनिक क्रिया केमिकल एक्शन, एंजाइमों के द्वारा भोजन का टूटना, है ना। तो एंजाइम छूटता है ना। हर एक चीज़, हर एक जो हमारा भाग है, शरीर का जितना भी भाग है, तो जैसे कि मान लेते हैं ये आपका मुख है, तो मुख से आपका लार ग्रंथि से एंजाइम छूटता है। तो एंजाइमों के जो एंजाइम छूटा ना, तो वही तो आपका केमिकल हुआ, उसी को क्या कहेंगे, केमिकल एक्शन हुआ। तो वहाँ है, तो उसी को रासायनिक क्रिया कहते हैं। तो एंजाइमों के द्वारा भोजन जो टूट रहा है, टूट करके एक समय ऐसा आता है पूरा खत्म हो जाता है भोजन, तो वही आपका रासायनिक क्रिया होता है। क्लियर है। तो उम्मीद करता हूँ कि पाचन आपको समझ में आ गया होगा कि जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में बदलना
पाचन कहलाता है। तो पाचन में दो क्रिया होता है, जो कि मुख्य रूप से क्रिया की बात किया जाती है कि केमिकल एक्शन होता है, एक होता है कि आपका जो कि थोड़ा बहुत होता है वो फिजिकल एक्शन होता है। फिजिकल है ना, केमिकल एक्शन यानी कि रासायनिक। केमिकल एक्शन कब होता है? जब कुछ एंजाइम छूटता है, उससे भोजन टूटता है, गलता है, पिघलता है, तो वो रासायनिक क्रिया हो गया। और बोलेगा कि भौतिक क्रिया यानी फिजिकल एक्शन क्या होगा? दांत से कुछ भोजन जो चबा रहे हैं और वही भोजन पेट में गया, मथा रहा है, तो वो सब क्या होता है ना, आपका भौतिक क्रिया होता है। क्लियर? तो पाचन आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। अच्छा, पाचन में किस किस का, देखो पाचन किस किस का होता है और पाचन किस किस का नहीं होता है, ये भी चीज़ जानना अति आवश्यक हो जाता है। क्लियर है? तो अभी ये समझेंगे पाचन आखिर किस किस का होता है और पाचन किस किस का नहीं होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिएगा ध्यान से। पाचन जो है ना, कार्बोहाइड्रेट का होता है। कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में पाया जाता है। प्रोटीन का पाचन होता है, एमिनो अम्ल में पाया जाता है प्रोटीन, एमिनो अम्ल। वसा का पाचन होता है, वसा फैटी एसिड व ग्लिसरॉल में होता है, वसा। ठीक है? तो पाचन किस में होता है? कार्बोहाइड्रेट, जो भी सामान खाते हैं उसमें कुछ ना कुछ कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। प्रोटीन, जो भी चीज़ खाते हैं है ना, उसमें कुछ ना कुछ मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। वसा फैटी, तो जो भी चीज़ खाते हैं उसमें कुछ ना कुछ वसा पाया जाता है। तो इस सब में जो है ना पाचन होता है, पाचन की क्रिया इसी सब में होता है। अच्छा, पाचन किस में नहीं होता है? तो जल में पाचन नहीं होता है, ये ध्यान में रखना। पूछेगा कि जल में पाचन होता है, तो जल में पाचन नहीं होता है। विटामिन में पाचन नहीं होता है, खनिज लवण में पाचन नहीं होता है। ये पदार्थ पहले से सरल रहता है, यानी पहले से घुलनशील रहता है। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया कि पाचन किस में होता है। तो पाचन आपका कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा। पाचन किस में है? जल, विटामिन, खनिज लवण, ये सब सरल पदार्थ होता है। और जो प्रोटीन है, वसा है और कार्बोहाइड्रेट है, ये सब जटिल पदार्थ है। क्लियर है? ये भी पॉइंट उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब अगला पॉइंट समझिए। अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो पाचन तंत्र के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, सारा चीज़ समझेंगे। अब देखिए, आहार नाल, आहार नाल जो कि आपका आहार नाल जो यहाँ मुँह से शुरू होता है और अंतिम भाग में जो कि खत्म होता है, जो कि 8 से 10 मीटर का लंबाई होता है। अब इसके बारे में भी चर्चा कर रहे हैं, है ना। तो आहार नाल और पाचन ग्रंथियाँ दोनों मिलकर के पाचन तंत्र का निर्माण करती है। फिर से सुनिएगा, पाचन तंत्र का निर्माण कब हो रहा है ये समझिए। आहार नाल और पाचन ग्रंथियां, ठीक है, आहार नाल और पाचन ग्रंथियां दोनों मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करता है ना। तो हम समझेंगे कि आहार नाल क्या है, आहार नाल आहार नाल में कौन कौन भाग है, कौन कौन भाग के शामिल है, कौन आहार नाल में कौन कौन ग्रंथियां पाया जाता है, आहार नाल से कौन कौन ग्रंथियां बाहर रहता है। अब ये सब चीज़ पे चर्चा करेंगे। बस थोड़ा धैर्यपूर्वक आप जो कि शांतिपूर्वक जो कि शुरू से अंत तक वीडियो देखिएगा। इससे जो भी क्वेश्चन पूछेगा सारा क्वेश्चन आप ऑटोमेटिक बना दीजिएगा। तो आहार नाल थोड़ा सा अगर जानने का प्रयास करें थोड़ा सा, तो आहार नाल भोजन को आगे बढ़ाती है। आहार नाल भोजन को क्या करती है? आगे बढ़ाती है, धकेलती है, और उसमें पाचन की क्रिया होती है। आहार नाल भोजन को आगे बढ़ा रहा है, जैसे जैसे आगे जा रहा है वैसे वैसे आहार नाल में भोजन जो कि पचना स्टार्ट होता है। ठीक है? अच्छा, पाचन ग्रंथियाँ क्या करता है? पाचन ग्रंथियाँ से पाचन रस निकलता है। पाचन रस जैसे लाल हो गया, पीत हो गया, अग्नाशय रस हुआ, है ना। तो पाचन ग्रंथियाँ से पाचन रस स्रावित होती है ना। और इन दोनों के सहयोग से भोजन का पाचन, अवशोषण और निष्कासन संभव होता है। यानी जब दोनों मिलता है तब पाचन तंत्र बनता है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम बनता है। एक सिस्टम हो गया दोनों मिला, क्या क्या, आहार नाल और पाचन ग्रंथियाँ दोनों मिला तो एक सिस्टम तैयार हुआ, तब जा करके जो कि भोजन पूर्ण रूप से पच गया। क्लियर है? अच्छा, पाचन तंत्र किसे कहते हैं? तो पाचन करने वाले अंगों और ग्रंथियों का समूह या तंत्र को पाचन तंत्र कहते हैं। ठीक है? फिर से अब देखिए, सारा चीज़ पढ़ लेना। पाचन क्या है, तंत्र क्या है, आहार नाल क्या है, ग्रंथियाँ क्या है, ये चीज़ आहार नाल के बारे में भी चर्चा करेंगे अच्छी प्रकार से, ग्रंथियाँ के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो अब पाचन तंत्र क्या है? पाचन तंत्र पहले अच्छे से समझिए, है ना। तो पाचन तंत्र उसे कहेंगे पाचन करने वाले अंगों, जो अभी पाचन करने वाला अंग है, और ग्रंथियों का समूह या तंत्र पाचन तंत्र जो कि कहते हैं, उसे पाचन तंत्र कहते हैं। क्लियर? तो चलिए अब समझते हैं कि
मनुष्य का आहार नाल क्या है? मनुष्य का आहार नाल के बारे में चर्चा करते हैं। अब जो है कि आहार नाल के बारे में चर्चा करते हैं। आहार नाल क्या है ना? तो ध्यान से समझिएगा। मनुष्य तथा उच्च श्रेणी के जंतुओं में भोजन का पाचन आहार नाल के द्वारा होता है ना? मनुष्य हो जाए या मनुष्य उच्च श्रेणी का जंतु हो जाए, जैसे हाथी हो जाए, ऊंट हो जाए, घोड़ा हो जाए, गाय हो जाए, भैंस हो जाए, तो इस सब ये सभी का जो कि पाचन की क्रिया जो है कि आहार नाल मुख से लेकर गुद्दा द्वार तक फैली एक लंबी नली नुमा रचना है। यानी कि भोजन का पाचन आहार नाल के द्वारा होता है, लेकिन आहार नाल जो है कि कहाँ तक फैली है? आहार नाल बोला कि मुख से लेकर गुदा द्वार, जो लास्ट पोजीशन है ना, फिगर भी मैं उसका दिखाऊंगा, फिगर भी मैं उसका दे दूंगा कि गुदा द्वार कहाँ पे है। गुदा द्वार का पहले मल है, मलाशय है, उसके बाद गुदा द्वार है, ठीक है। तो आहार नाल जो फैली है कहाँ से कहाँ तक फैली है? तो मुख से लेकर के गुदा द्वार तक आहार नाल फैली है, ध्यान में रखना। अच्छा, आहार नाल की कुल लंबाई लगभग में 8 से 10 मीटर जो कि आंका गया है। अब गाय का देखेगा तो उसमें तो अलग ही न पाया जाएगा, हाथी का देखेगा तो अलग ही न पाया जाएगा, तो मनुष्य में देखेगा 8 से 10 मीटर, यानी कि फीट में बोला जाए तो 32 फीट है ना, 32 फीट यानी 9 मीटर, 8 से 10 मीटर, तो 32 फीट होती है। ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। आहार नाल की लंबाई 8 से 10 मीटर, तो 8 भी देगा तो सही कीजिएगा, 9 भी देगा सही कीजिएगा, 10 भी देगा तो आपको सही कर देना है। क्लियर है? क्योंकि कुछ मनुष्य बड़ा होता है, कुछ मनुष्य ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। अब हम यहाँ पे आहार नाल बच्चों के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, जो यंग है उसके बारे में मैं बता रहा हूँ। क्लियर? तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूज दूर कर लीजिएगा। इसे जठरांत्रिय कार्य मार्ग भी कहा जाता है, यानी कि इन सभी को जठरांत्रिय कार्य मार्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? जठरांत्रिय कार्य मार्ग, यानी जठरांत्रिय वाला रास्ता भी इसे कहते हैं। तो एक बार फिर से मैं आहार नाल के बारे में बता रहा हूँ थोड़ा सा, कि आहार नाल जो फैला है मुख से लेकर के गुदा द्वार तक फैला है। आहार नाल में किसका पाचन होता है? भोजन का पाचन आहार नाल में ही होता है। ये भी बात जाने, भोजन का पाचन आहार नाल में ही होता है। क्लियर है? और हमने क्या चीज़ सीखा कि आहार नाल की लंबाई 8 से 10 मीटर, एक चीज़ ने सीखा 8 से 10 मीटर। और हमने सीखा कि इसे जो कि जठरांत्रिय कार्य मार्ग भी कहा जाता है आहार नाल को। क्लियर है? अच्छा, एक बात और समझिए, आहार नाल शरीर के 2 सिरों पर खुली होती है, 2 सिरों पर खुली होती है। पहला सिरा, हमने ये दोनों सिरा चर्चा कर दिया। पहला सिरा जो मुख बोले, तो मुख को बोले अग्रभाग पर मुख, अग्रभाग पर क्या खुला है? मुख। तो एक सिरा अग्रभाग जहाँ पे मुख है, दूसरा सिरा पश्चिम भाग पर जहाँ गुदा द्वार है। पहला मुख, दूसरा गुदा द्वार। क्लियर है? तो ये हुआ आहार नाल। जो आहार नाल कितने सिरों में खुला है? 2 सिरों में, एक मुख एक गुदा द्वार में खुला है। क्लियर है? आहार नाल का कार्य क्या है, ये चीज पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, आखिर इसका कार्य क्या है। तो आहार नाल का जो कार्य है, भोजन को पचाना, उसे सरल पदार्थों में तोड़ना तथा पचे हुए भोजन का अवशोषण करना है। तो आहार नाल का ये कार्य है कि भोजन को क्या करेगा ना, पचाएगा, सरल पदार्थों में तोड़ेगा, पचे हुए भोजन का अवशोषण करेगा, ये इसका कार्य है। तो आइए अब समझते हैं आहार नाल का जो भाग है, आहार नाल का कौन कौन भाग होता है, इसके बारे में जानते हैं। उसके बाद जानेंगे कि आहार नाल से संबंधित कौन ग्रंथियां हैं, आहार नाल से संबंधित कौन ग्रंथियां नहीं है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। हो जाएगा ना? तो क्योंकि ये सारा मिल करके ना पाचन तंत्र बना, तो पाचनीय तंत्र ना पढ़ रहे हैं तब। तो आहार नाल का भाग पहला मुख गुहा, क्या है? मुख गुहा, बकल कैविटी। क्लियर है? दूसरा है ग्रसनी, दूसरा क्या है? ग्रसनी। तीसरा है ग्रास नली, तीसरा क्या है? ग्रास नली। चौथा है अमाशय, जिसको स्टोमक भी कहेंगे। पांचवा है छोटी आंत, जिसको हम क्षुद्रांत भी कहते हैं, या फिर हम कहेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन। छठा है बड़ी आंत, जिसको हम कहेंगे बृहदांत्र, ठीक है। सातवां है मलाशय, आहार नाल के सब भाग है। आठवां है गुदा द्वार।
बस 8 भाग है उसका, जो कि भोजन वहाँ से लेकर के वहाँ तक जाता है, आहार नाल। अच्छा, आहार नाल में कुछ ग्रंथियाँ पाया जाता है और आहार नाल से कुछ ग्रंथियाँ बाहर में रहता है, तो इन दोनों पे चर्चा कर लेते हैं। तो मेन हेडिंग आपका ग्रंथियाँ होगा यहाँ पे, है ना, क्योंकि अब ग्रंथियाँ के बारे में जाना है। तो आहार नाल के अंगों में ग्रंथियाँ कौन कौन है, ये चीज़ जान लेते हैं। यानी आहार नाल के अंग से कौन कौन ग्रंथियाँ में, जो कि आहार नाल के अंग में कौन कौन ग्रंथियाँ पाया जाता है, इस पर चर्चा करें। तो आहार नाल में लाल ग्रंथियाँ पाई जाती है, क्योंकि आहार नाल मुख से शुरू होता है, तो मुख में तो लाल है, तो लाल ग्रंथियाँ मुंह में है, ठीक है। ये आहार नाल से संबंधित ग्रंथियाँ बता रहे हैं, इससे ऑब्जेक्टिव निकलेगा, तो ध्यान में रखना, इसको बनाइएगा। फिर दूसरा क्या है, जठर ग्रंथियाँ, जो अमाशय में पाया जाता है, जिसको हम पेट कहते हैं, अमाशय को पेट भी कहते हैं। बाहर वाला भाग को उदर कहते हैं, ठीक है, उदर। लंबोदर कैसे कहते हैं गणेश जी को, उदर। तो बाहर वाला भाग को उदर, इसके अंदर वाला भाग को पेट कहते हैं, तो इसे ध्यान में रखना है, ठीक है। तो वहाँ पे जठर ग्रंथियाँ पाया जाएगा, है ना। उसके बाद है, देखिए, ब्रूनर की ग्रंथियाँ और आंत्र ग्रंथियाँ, इसी को कहेंगे, है ना। यानी आंत्र ग्रंथियाँ का दूसरा नाम है लीवर कुन की ग्रंथियाँ। क्या है, लीवर कुन की ग्रंथियाँ। ये 2 ग्रंथियाँ हैं जो कि छोटी आंत में पाया जाता है। तो ये ग्रंथियों का भी पूरा बखान चलेगा, लेकिन अभी बस समझिए कि आहार नाल से संबंधित कौन सा ग्रंथियाँ हैं। जब पूरा ग्रंथि के बारे में पढ़ाने लगेंगे तो लाल ग्रंथि का अलग चलेगा, जठर ग्रंथि का अलग चलेगा, ब्रूनर की ग्रंथियाँ क्या है इसके बारे में चलेगा, आंत्र की ग्रंथियाँ क्या है, इस सब के बारे में। तो ये सब जो हमने अभी ग्रंथियाँ बताया, ये आहार नाल से संबंधित है। अच्छा, आहार नाल से कौन सा ग्रंथियाँ संबंधित नहीं है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो आहार नाल से कौन सा ग्रंथियाँ संबंधित नहीं है, तो पहला है यकृत, जिसको हम लीवर कहते हैं। यकृत पित्त स्रावित करता है, ध्यान में रखना। फिर है पित्ताशय, पित्त संग्रहित करता है। फिर है अग्न्याशय, जो पाचन एंजाइम स्रावित करता है। ये 3 ग्रंथियाँ ऐसा है जो आहार नाल से संबंधित नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ कि मैंने जो बतलाया आपको सारा समझ में आ गया होगा। तो ये पाचन तंत्र, यही सारा चीज़ मिल करके आहार नाल और ग्रंथियाँ मिल करके पाचन तंत्र बनता है। तो हमने अभी सीख लिया कि पाचन तंत्र मतलब सिस्टम क्या है, पाचन क्या है, पाचन किसका किसका होता है, पाचन किसका किसका नहीं होता है, आहार नाल क्या है, आहार नाल का कौन कौन सा भाग है ना, और आहार नाल से संबंधित कौन कौन सा ग्रंथियाँ हैं, आहार नाल से संबंधित कौन कौन सा ग्रंथियाँ नहीं है। ये सारा चीज़ जो कि हमने सीख लिया। अब नेक्स्ट दिन के क्लास में इनसे आगे सीखेंगे। आहार नाल का जो पहला भाग हमने बताया था, मुख गुहा, है ना, बकल कैविटी, तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। अगर आपने यह वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो मान लीजिए कि पाचन तंत्र अब सिर्फ किताब का चैप्टर नहीं, आपके दिमाग में एक पूरी तस्वीर बन चुका है। अब परीक्षा में पाचन तंत्र समझाइए या ग्रंथियाँ और उनके कार्य लिखिए, जैसा सवाल आए तो आप पूरे आत्मविश्वास के साथ लिख पाएंगे। वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, और ऐसे ही पूरा चैप्टर गहराई से समझाने वाले वीडियो के लिए SR91 चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और स्कोरिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।